में डर रहे हो? यस, बहुत डर गया। बीजेपी तो कहते हैं बहुत मजबूत है। वो ऊपर से हम शान कुछ दिखलाएंगे, अंदर से हम हमारा दिल बहुत फटफट हो रहा। उत्तर प्रदेश की धूप आ रही है, ये एक साल में कैसे कर देंगे? ये सुपरमैन है क्या? तो योगी जी को यही समझ नहीं आ रहा वो इंसान है या आदि पुरुष है। जनता में भ्रम फैलाने के जातिवाद की राजनीति करते हैं। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है बहुत मज़ेदार है। मैं अंदर चल रहा हूँ लोगों से मिलने। मुद्दा ये है कि बीजेपी लगातार लोगों को मेंबर बना रही है। अच्छी बात है भाई, बनाना चाहिए, लेकिन जबरन बना रही है, जबरन। जैसे कोई गरीब आदमी राशन की दुकान में जा रहा है, जो राशन लेने सस्ते राशन की दुकान में कंट्रोल वहाँ पे बनाया जा रहा है बैठ करके। वो बैंक जा रहा है जिला सरकारी में, वहाँ बनाया जा रहा है। मतलब जहाँ लोग मिल रहे हैं वहाँ मेंबर बना दिया जा रहा है। अब वो मेंबर कितने कारगर हैं कि नहीं है कोई मतलब नहीं है, बस मेंबर बनाना है। तो चलिए लोगों से मिलते हैं। बीजेपी से जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। ये गजब बात कर रहे हैं। विश्व में नाम हो रहा है किसका? बीजेपी का, सरकार का, मोदी जी का। हमने अपने यहाँ अयोध्या में हरा दिया, जिसके नाम पे पूरे तो लोगों ने दगाबाजी किया है भाई। लोग क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? वही लोग दगाबाज हो गए। भाजपा वहाँ, सपा वहाँ लगा। दगाबाज कहेंगे आप? अब लोग कह रहे हैं भाई, मैं आम आदमी ने उनको आईना दिखा दिया, और जिस तरह से जो ताकतें हैं बनारस में उनकी मदद की हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो वो वहाँ भी हारते। जनता ने जिस तरह मन बनाया है, अब बहुत जल्दी खदेड़ेंगे। अच्छा, ये मेंबरशिप से मतलब कुछ होता नहीं। मतलब जो प्रधानमंत्री रह चुका है वो शख्स 1.5 लाख से जीत रहा है। आप इससे उसके करियर या उसके कर्मों का वो अनुमान लगा सकते हो ना, कि कितनी जनता उनसे खुश है कि नाखुश है, ये अंतर। और वो उसके लिए कितना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगना पड़ा होगा तो वो जीत पाए। ये भी एक सबसे बड़ा सच। ये बात तो है भाई, वाराणसी में इस तरह समझ में नहीं आता। तो मतलब ये मेंबरशिप जो करवा रहे हैं जबरन, उससे मतलब कोई फ़ायदा वादा है नहीं? कुछ नहीं, जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। और ये फेक आईडी से और दूसरे के मोबाइल से, मैं यहाँ तक जानता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे आपके मोबाइल लेकर उस नंबर को डायल करते हैं। नहीं, वो मैंने देखा है, मैं तभी आया हूँ। आप सब जान ही रहे हो सारी चीज़ें तो आपसे एक्चुअली मेरी बात लोग मानते नहीं हैं। लोग समझते हैं मैं एंटी मोदी हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो मैं जानना चाहता था कि क्या मतलब कोई फ़ायदा वादा नहीं होगा बीजेपी? कुछ नहीं है। आज की डेट में आम आदमी इतना परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, पूरी तरह से मन बना चुका है। और वो इंतज़ार कर रहा है जैसे ही मौका आएगा। इस बार लोकसभा में भी जिस तरह ने जनता ने जनमत दिया है उनके खिलाफ, अगर वो पूरी तरह से जो अधिकारियों की एजेंसियां हैं या जो भी चीज़ें हैं वो न लगाए होते, तो जितना वो पहली बार में जीते थे उससे ज़्यादा से हार जाते। प्रोफेसर हैं, इनसे पूछते हैं, ये जो बीजेपी वाले लगातार लोगों का मोबाइल लेके मेंबरशिप बना रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इससे? देखो, ये बहुत पुराना स्टोरी है कि जबरदस्ती किसी को मेंबर बनाना है, कि किसी को वोट करवाना है। वो जैसे पहले ज़माने लोग नशा देता था कि पैसा खरीदता था, तो ये सेम परफॉर्मेंस है। वो लोग बहुत डर रहा हारने के लिए, एक बहुत डर गया, उसके जैसे कैंसर खोखला बना दिया। अब एनी हाउ बाई हुक बाई क्रुक में डर रहे हो? यस, बहुत डर गया। बीजेपी तो कहते हैं बहुत मजबूत है। वो ऊपर से हम शान कुछ दिखलाएंगे, अंदर से हम हमारा दिल बहुत फटफट हो रहा। ये अब आम आदमी से डर रहा। हाँ, आम आदमी। और देखा जाएंगे कि वो रिकॉर्ड में नरेंद्र मोदी कंप्लीट कर रहे 1 साल, और वो बहुत घूम रहा भी जैसे पहले घूमता था, मगर उसका मोरल और सब देखो, अपराध देखो क्या हो रहा, कोई सेफ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। सो हम लग रहा है कि तो कहते हैं मोदी है तो बड़ा मजबूत है भाई। तो मोदी नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे? पार्टी ऐसे ही गिर रहा का, मोदी है तो मोदी जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मतलब आपका कहना है कि ये मतलब मेंबर बनाने से कुछ होता है नहीं? ये कब जबरदस्ती होता है तब ये कुछ सोच ले, खोखला दिखला रहा, डर है, बहुत बड़ा डर है। जैसे हिटलर डर था कि वहाँ रूस में भी फ्रंट खोल दिया, यहाँ फ्रंट, उसका दिमाग खराब हो रहा था। ये सेम चीज़ बीजेपी के दिमाग खराब हो रहा है।
ये बात साफ है कि योगी जी में दम नहीं है और बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गई है। ज़बरदस्ती के लिए सरकार चल रही, हर आदमी यहाँ परेशान है, महंगाई से परेशान है, अराजकता से परेशान है। जितने भी इन्होंने मॉडल लेके आए, चाहे बुलडोज़र मॉडल लेके आए हों, वो फ्लॉप हो गया। रोज़ लगातार आप देख रहे हैं कितने कांड हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्टिंग हो रही है। कल एक अध्यापिका जो है बेचारी उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गई, किसी ने उसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया था। पीजीआई के डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया। रोज़ ये कांड हो रहे हैं, रोज़ प्रकरण हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भेड़ियों तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब आपने कहा भेड़ियों तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जब बहराइच में भेड़ियाँ नोच रहे थे, तो जो भेड़ियों को ना पकड़ पाए वो अपराधी को क्या पकड़ेगा? सब ढोंगीबाजी है और सब हवा भरी गई है आरएसएस के द्वारा योगी जी के अंदर। इनके अंदर कोई दम बचा नहीं है। बीजेपी ख़त्म हो रही है, इसीलिए ये सब नोटिंग कर रहे हैं ये। क्योंकि आप देखिए जनता सवाल पूछ रही ना, आप कब तक जो है अपनी वाहवाही कराते रहोगे? लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश तीसरा सबसे गरीब प्रदेश है पूरे भारत के अंदर, तीसरा। और उत्तर प्रदेश का बजट कई लाख करोड़ का हर साल का होता है। तो इतना पैसा कहाँ जा रहा है? जब इतना आप इतने बड़े बड़े इवेंट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हो, कहाँ सब जा रहा है? सारा कागज़ों पे काम हो रहा है, फर्जी काम हो रहा है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई बीजेपी, जिसका काम इवेंट दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करना, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। आप मेरे साथ चलो, कह रहे थे 100 दिन में गड्ढे भर देंगे। कहाँ गड्ढे भर गए उत्तर प्रदेश में? आप चलो मेरे गड्ढे दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री आवास के सामने गड्ढे हैं, कहाँ भर पा रहे हैं? अभी कह रहे थे हम गरीबी एक साल बंद कर देंगे, तो ये तो कुछ ही बोल देते हैं। अब जो 70 साल से गरीबी नहीं देश पर उत्तर प्रदेश की दूर पा रही है, ये एक साल में कैसे कर देंगे? ये सुपरमैन है क्या? तो योगी जी को यही समझ नहीं आ रहा वो इंसान है या आदि पुरुष है। वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी। देख लीजिए, जब निकली है तो ऐसे बातें होती हैं। वो फर्जी सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। जोड़ने तोड़ने की राजनीति हमेशा की है। वो जाकर घर में ज़बरदस्ती बनवा देते हैं, बच्चों से मोबाइल ले लेते हैं, कह देते हैं कि मेंबर बन जाओ। क्या इससे होता है? बाद में बच्चों के पास फ़ोन करेंगे, कहेंगे आप मेंबर हो, तो गाली दे के बोलता है नहीं तुम्हारे मेंबर नहीं है। और क्या, वो तो बता देता है ज़बरदस्ती मोबाइल हमारा ले कर तुमने मेंबर बना दिया है। यही उनकी हमेशा राजनीति रहे, ज़बरदस्ती वाला काम हर जगह, चाहे वो प्रदेश से ले लो, चाहे प्रदेश में ले लो, चाहे ज़िले में ले लो, वही उनका काम है। आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा वादा होता नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं। ज़बरदस्ती से क्या, तुम ज़बरदस्ती किसी से क्या ले लोगे? नहीं, जब लोगे प्यार से लोगे। वो ज़बरदस्ती आप बना रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। नंबरिंग से उन्हें फ़ायदा क्या होगा? नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर, इसको आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ये मैसेज देना, दूसरों को भ्रमित करना चाहते हैं कि हमने इतना करोड़ बना लिया। झूठ, सिर्फ झूठ है हमेशा। इनकी पार्टी का नाम झूठा है, झूठे काम है। अब ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री, झूठा काम इनका हमेशा रहा। वही झूठ की फ़ायदा लेना चाहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। 2027 में इनका सब बेड़ा, ये इनका कहना है। नमस्कार। बीजेपी लगातार लोगों को मेंबर बना रही है, मोबाइल लेती है, मेंबर बनाने लगती है, क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे हम क्या? इतनी घटनाएं हो रही हैं। अभी अमेठी में कल 4 हत्या हुई। हमारे यहाँ सुल्तानपुर हमारा ज़िला है, वहाँ दिन दहाड़े 2 चोरियाँ हो गई। एक सोनार के यहाँ हो गई थी, उसमें तो 2-3 करोड़ का मामला था। और उसके बाद अभी परसों एक 6 बजे दिन में चोरी होगी कि डकैती होगी? आप बताइए। डकैती होगी ना। चोरी में मुकदमा लिखते हैं, 50 लाख रुपए दिन शाम के 6 बजे छीन लिया जाता है घर में हल्के, तो उसको चोरी का मुकदमा। इन सबको नहीं रोक रहे हैं, केवल अपने फॉलोअर्स दिखाना चाहते हैं कि हमारे लोग इतने चाहने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी के साथ इतने लोग हैं। जो घटनाएं हो रही हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, जिन पे काम करना चाहिए, बेरोजगार जो नौजवान घूम रहे हैं उनको नौकरी देना चाहिए, उनकी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। जो इतना अत्याचार बढ़ गया, लूट बढ़ गया, इस पे ध्यान देना चाहिए। वो केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जनता मेरे साथ है। पिछला तो है भाई, लोग विश्व गुरु हैं, वो जय जय करती है जनता। कह तो रहे थे 400 पार, कह रहे थे 400 पार जाएंगे। मीडिया ने धोखेबाजी की है, दगाबाजी किया है मोदी जी के साथ। दगाबाजी किया है। अभी अयोध्या की एक घटना है, उसमें बताया कि एक 70 साल का मुस्लिम रेप किया है। गए, उसका बुलडोजर से घर गिरा दिए, कहे समाजवादी का है। बताए वो समाजवादी के लोग ऐसे ही करते हैं, समाजवादी नेताओं के साथ फोटो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने मांग की उसका डीएनए टेस्ट हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डीएनए टेस्ट हो गया। अब वो मीडिया से पूछना चाहिए कि ना, जो दिखाते थे कि ये रेप किया है, अब वो मीडिया क्यों नहीं बता रही है? जो सरकार कहती है वही लोग वो करते हैं, जनता में भ्रम फैलाने के, जातिवाद की राजनीति करते हैं।
अच्छा, फिर उस नहीं आते, ये मतलब मेंबरशिप के करने से कुछ होता नहीं है? नहीं, मेंबरशिप जो गरीब तबके के लोग हैं जो कम जान रहे हैं उनको दिखाते हैं। देखिए ये हमारे सदस्य बन गए, भाजपा के सब भाजपा के वोटर हैं, मन में एक दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं, आप भी जुड़ जाओ, हमारी सरकार जाने वाली नहीं है। ये सब भ्रम पैदा करने के लिए काम करते हैं। देख लीजिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, इनका ये कहना है, इनसे पूछते हैं। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। बीजेपी बड़ा लोगों को लेके मेंबर बना रही है, मोबाइल वोबाइल लेकर के लोगों का, क्या बोलेंगे आप? देखिए, मेंबर बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो मेंबर कितने साथ निभाते हैं, दिक्कत ये बात है। हाँ, ये बात है भाई। तो आप निभाएंगे साथ? नहीं, देखिए, डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिसी कैसी है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी है अगर आज अच्छा काम कर रहा है तो कल भी अच्छा करेगा, ये कोई सही नहीं है। अगर अच्छा जो भी पार्टी हो, हमें जातिवाद और काट से उठ कर वोट करना चाहिए। देखिए, जब चोर को चोरी करनी होती है तो अब अगल बगल संख्या बल बढ़ा के रखता है, क्योंकि उसको पता है कि आखिर बात डाली कहाँ जाएगी। मान लीजिए अगर आज मेंबर होंगे ही नहीं और सरकार बनानी है इनको, और इन्होंने अपने इधर उधर दिमाग लगा करके कुछ सरकार सेट करने की कोशिश करी, तो लोग ये पूछेंगे जब तुम्हारे पास मेंबर ही नहीं तो बन कैसे गए। इसलिए पब्लिक को गुमराह, ये एक मुद्दा है। असली मुद्दा तो ये है ना। अब बात समझिए, मान लीजिए इस दुकान को हमें अपना बताना है, तो यहाँ के वर्करों को कुछ खिला पिला करके कहना पड़ेगा ना कि आप झूठे बताने लगना कि अरे भाई ये उनकी है, चिंता मत करिए ये उन्हीं की है। मतलब खेला होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना टारगेट है कि वो किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, पुख्ता दावा है ये, कि इस बार संख्या बल में बहुत भारी गिरावट है। जो पिछली बार लोग सदस्य बन रहे थे, अपने आप बन रहे थे, उनके अपने वर्कर उनकी सदस्यता छोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसे मेंबर बनने से पार्टी को कोई फायदा होता दिखता है? ऐसा कोई भी मेंबर हो, आपके घर में 5 मेंबर रहते हैं, अगर उसमें से 2 मेंबर नाराज हो जाएं और वो घर के बाहर जाना चाहें और आपसे कहें कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, आप उनका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कब तक रखेंगे? बिल्कुल। देखा, ये जनता थी सीधे तौर पे। आज आपने सुना, ये ठीक उसी तरह है मेंबर बनाना कि मैं लोगों को पकड़ूं और अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब करवा दूं। वो बड़ी बात नहीं है। आप मेंबर जितना बनवा लीजिए, वो व्यूज़ है कि नहीं, वो आपका चैनल देखते हैं कि नहीं, ठीक उसी तरह है कि वो आपको वोट डालते हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मेंबर बनाने से कुछ नहीं होता साहब, लोगों के दिल में बैठिए। आजकल इतना ही। नमस्कार।